ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं और ख़ास तौर पे कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जिनको देख के बंदा बहुत कुछ सीखता है। और फिर कुछ आइडियल शख्सियात भी होती हैं जिनको फ़ॉलो करके आप समझ लें कि अपनी लाइफ को भी बदल सकते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत का तारुफ़ आपसे करवाने जा रहा हूँ। डॉक्टर एम ए रहमान साहब, मखदूमपुर पौड़ा से इनका ताल्लुक़ है। और बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है। जहानिया से निकले, कहाँ पढ़ाई की, कैसे यहाँ तक पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे डॉक्टर, और उसके बाद एक अच्छी लाइफ और सारी चीज़ें ज़िंदगी में देखी। लेकिन क्योंकि मैं इनके इलाके का हूँ तो बतौर इनके मतलब के पड़ोसी मुझे इन चीज़ों का पता है कि जिस दौर में आप समझ लें कि डॉक्टरी और ये चीज़ें इतनी महंगी थी, डॉक्टर साहब ने यहाँ पे 150-200 रुपए की नॉर्मली फ़ीस से लोगों की खिदमत की है और अरसा 40 साल से यहाँ पे सेटल हैं। डॉक्टर मोहम्मद रहमान साहब, सबसे पहले तो सर बहुत आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और आपकी सर जो स्टोरी है बड़ी सक्सेसफुल हम तो जानते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो देखने वाले हैं सर, इनसे भी आप शेयर कीजिएगा। सर, ये जहानिया से आपने स्टार्ट किया, मैट्रिक किस सन में किया था सर? मैट्रिक 1974 में किया था। अच्छा, 1974 में सर। और जब आपकी फैमिली में पहले कोई डॉक्टर थे, क्या पोजीशन थी सर उस वक़्त जब ये 74 का? 1974 में मैंने मैट्रिक किया। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान से एफएससी की 1976 में, और 84 में कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से एमबीबीएस का इम्तहान इम्तियाज़ी हैसियत से पेश किया, पास किया। उस दौर में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं होता था। वुड यू इमेजिन कि 1984 में जब मैंने एमबीबीएस किया तो मरीज़ से सिर्फ 4 रुपये लेते थे, जिसमें 2-2.5 रुपये के दवाई होती थी। 1.5-2 रुपये एक मरीज़ से हमें बचता था। अगर किसी वक्त हमें 50 रुपये दिन में बच जाते तो कहते बड़े पैसे बचे हैं। और कोशिश की थी कि सर्विसेज दी जाए और साथ इल्म भी डिलीवर किया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो अहले इल्म लोग हैं और अहले दवल लोग हैं, इन दोनों का हिसाब बहुत कड़ा होना है क़यामत वाले दिन। जो लोग अहले इल्म हैं और साथ अहले दवल भी हैं, उनका तो फिर बहुत ही हिसाब होगा, क्योंकि उन्होंने इल्म का भी हिसाब देना है और जो दौलत उन्होंने इकट्ठी की उसका भी हिसाब देना है। मैं नहीं समझता कि अहले इल्म लोग जो है ना वो दौलत भी इकट्ठी करें, जबकि कुरान में एक जगह पे नहीं कई जगह पे कहा है कि माल और औलाद फितना है, बल्कि वार्न किया है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि माल और औलाद फितना है। लेकिन अफसोस है कि उम्मत मुसलमान के गरीब लोग औलाद इकट्ठी करने में लगे हुए हैं और अमीर माल इकट्ठा करने में लगे हैं, और दोनों जो है ना वो फितने का शिकार हैं। अच्छा सर, आपके वालिद साहब या भाई पहले भी कुछ इस शोबे में थे, या आप पहली शख्सियत हैं जो जिन्होंने डॉक्टरी शोबा ज्वाइन किया? मेरा एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ है, और गांव में हम 2 लोग ही डॉक्टर बने थे। दूसरे मेरे क्लास फेलो हैं, वो भी दोनों इकट्ठे डॉक्टर बने थे। और मेरे वालिद साहब टीचर हैं, अभी माशाल्लाह हयात हैं, उनकी उम्र है 90 ईयर्स, और अब भी मेरे साथ वो ऐसे ही सलूक करते हैं जैसे मैं तीसरी जमात का लड़का। अच्छा सर, वालिद साहब थे जहानिया से, हाँ जी। उसके बाद सर आप ये मखदूमपुर शिफ्ट हुए। हाँ। ये क्या स्टोरी है, कब शिफ्ट हुए, कौन से सन में सर, और कैसे शिफ्ट हुए सर? मखदूमपुर इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली मुझे आना पड़ा। मेरे एक क्लास फेलो दोस्त थे, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। हमने मैट्रिक इकट्ठे किया, एफएससी इकट्ठे की, बीएससी की, एमबीबीएस किया, फिर जॉब इकट्ठे किया। उनकी सडन डेथ हो गई। तो उस वक्त मेरी पोस्टिंग राजनपुर में थी। तो उसके पेरेंट्स मेरे पास राजनपुर गए और मुझे कहने लगे कि डॉक्टर रहमान, अगर आप हमारे पास आ जाएं तो हमें एहसास ही नहीं होगा कि हमारा बेटा फौत हो गया। तो उस वक्त ट्रांसफ़र भी बड़ा मुश्किल होता था। अल्लाह ताला ने करम किया, ट्रांसफ़र हो गया डिवीज़न से डिवीज़न में। तो इस वजह से मुझे मखदूमपुर आना पड़ा। फिर यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस शुरू की। बाद में मेरे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के भी आर्डर आए, लेकिन मैंने इसको ही सफिशिएंट समझा और यहीं पे ही रहा। हालांकि लोग आगे पीछे बड़े शहरों में चले जाते हैं, मैंने इसको सर्विसेज समझ के अच्छे तरीके से खिदमात दी, कोशिश की अच्छे तरीके से दी जाए। अच्छा सर, इलाके में एक समझा जाता है आपको कि आप जो है दवाई से ज़्यादा बातों से ही बंदों को ठीक कर देते हैं, मरीज़ों को, ये रियलिटी है। और ये सर हर बंदे को इतना टाइम देना, डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं वो बड़ी मुश्किल से ही बंदे को देख लेते हैं और बस लिख के और जल्दी कर देते हैं। तो ये सर कैसे मैनेज किया आपने? मतलब इतने सारे मरीज़ भी आए, हर बंदे को तबलीग कज़न मैरिज की भी कर दी, और साथ में उसकी जो दवाई है वो कम करके साथ में एडवाइस ऐसी चीज़ें कर दी कि वो बेहतर हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा काम था सर। तो ये कैसे, मतलब कि आपको ये शुरू से ही यही तरीका रहा है आपका सर? मैंने अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से कोशिश की है कि अच्छे तरीके से जो नीडेड मेडिसिन्स हैं वही लिखी जाएँ। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कभी भी कोशिश नहीं की कि किसी कंपनी से कोई ताल्लुक़ रखूँ। और
मरीज़ अगर थोड़ा-सा सब्र और हिम्मत करे और थोड़ा-सा उसका ट्रस्ट हो, तो मामूली दवाई से और सस्ती दवाई से भी ठीक हो जाता है। मुझे अल्लाह ताला ने ये बसीरत दी है कि जब मरीज़ मेरे पास आके बैठता है, तो मुझे पता चल जाता है कि इसको कौन-सी तकलीफ़ है और ये मेरी दवाई से ठीक भी होगा कि नहीं होगा। ये नहीं है कि मैं कोई बड़ा वली हो गया हूँ या मुझे इल्म गैब आ गया। ये अल्लाह ताला की दी हुई बसीरत है और मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा मुझसे मेरी दवाई से ठीक भी होगा कि नहीं होगा। अच्छा सर, बच्चों के हवाले से आपने माशाल्लाह डॉक्टर हाफ़िज़ हबीबुर रहमान साहब आपके बेटे हैं और हाफ़िज़ भी हैं माशाल्लाह, डॉक्टर भी हैं। तो सर आपने दीनी तौर पे भी साथ-साथ बड़ी, हालाँकि जो जिस तरह आपका शोबा है या जो बहुत ज़्यादा यही समझा जाता है कि हाफ़िज़ और इस तरह की जो मौलवियों वाली सोच होती है वो नीचे वाले लोग ही रखते हैं। तो सर ये शुरू से ही रखा है बच्चों को, मतलब कि ये शौक था आपको शुरू से? हाँ जी, मुझे जो है ना शौक़ था कि मेरे सारे बच्चे हाफ़िज़ कुरान भी हों साथ। तो 3 बेटे हैं ना, 2 ने हिफ़्ज़ कर लिया, एक के भी 10-12 सिपारे हिफ़्ज़ हैं। उसकी स्पीड बहुत कम थी, मैंने कहा तेरे से नहीं होगा, चल तू आ जा। वे उसने भी 10 सिपारे हिफ़्ज़ किए हुए हैं और कोशिश की कि उनको इस्लामी तालीम भी साथ-साथ पूरी की पूरी। हम मुसलमान हैं और ये हमारे लिए कोई फ़ख्र की बात ये नहीं है कि हमारे पास इतनी दौलत है, इतनी ज़मीनें। हमारे लिए फ़ख्र जो है वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आपका जितना भी मज़बूत है, आप उतने ही मज़बूत हैं, उतने ही ताकतवर हैं, इधर भी आगे भी और उससे आगे भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपके हॉस्पिटल में आपको मैंने पहले शेयर भी नहीं किया करना था। कोई चंद माह पहले यहाँ इलाके की एक खातून रात को लेट नाइट आती हैं और उस वक़्त एक मैंने सोशल मीडिया के ऊपर व्यूवर्स जो मुझे देखते हैं उन्होंने देखी भी होगी कि डॉक्टर हाफ़िज़ हबीबुर रहमान साहब ने एक ऐसी खातून आई कि जो उनका एचबी लेवल था वो 2 पे था और फिर यहाँ पे रात के 2 बजे कोई बंदा भी नहीं था, तो उन्होंने फिर अपने ही डिस्पेंसर को सर कहा कि आप ब्लड ड्रेन करें। तो उस दिन मुझे अगले दिन पता चला, मैंने यहाँ आके अप्रिशिएट किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि सर जी आपने बच्चों की तरबियत भी ऐसी की है। उन्होंने खुद से ब्लड ड्रेन किया और उसके बाद वो मतलब कि बिल्कुल सर आप क्या मतलब बतौर डॉक्टर 2 पे अगर 3 पे एचबी आ जाए तो सर क्या वो बच जाती है, अगर वो जो रोड है हमारे अगर उसको डीएचक्यू ले जाते तो? हाँ, अगर उसको नहीं बचना बड़ा मुश्किल था, तो वो लोकली अरेंज कर लिया गया, डिस्पेंसरों ने ब्लड दिया, फिर साथ कुछ दोस्तों ने। मुझे काफ़ी सारे केसेस याद हैं, एक बीबी का ऐसे भी हुआ था कि हमने 6 पॉइंट ब्लड उसी वक्त इकट्ठा हो गया। एक बंदा रक्शे वाला आया, उसको कहा यार एक बीबी की बहुत तकलीफ़ है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, वो रक्शे वाले ने भी ब्लड दे दिया। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये कई साल पहले का वाक़या है और वो बिल्कुल ठीक हो गई अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से। डॉक्टर ने मेहनत करनी होती है। एक बड़ा हो गया कि डॉक्टर की गफलत से मरीज़ मर गया। भाई डॉक्टर की गफलत से कोई मरीज़ नहीं मरता, मरीज़ अपनी मौत से मरता है। डॉक्टरों ने भी मर जाना है, सब ने मर जाना है और अपने टाइम पे मरना है। एक रात भी जो है ना, जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप जो है मतलब हॉस्पिटल में एक तो डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब शुरू से आपने फ़ीसें भी इतनी बिल्कुल कलील रखी हुई हैं। जब आप थे आप ही कोई 150-200 रुपया नॉर्मली चीज़ें, मतलब ये फ़ीस है ही नहीं, समझ लें कि सर्विस चार्जेज़ ही कह सकते हैं कि भाई बिजली के बिल हैं इतनी एक्सपेंसिव हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाके की जो आपने ये 40 साल खिदमत की है वो तकरीबन हर बंदा ही आपका मोतरफ़ है और आगे बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसी तरह से समझाया है और वो भी उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो सर लोग जब शुक्रिया अदा करने के लिए आते होंगे या ज़ाहिर बात है बातें सुनते हो, दिली तो सर सुकून महसूस होता होगा से? नहीं, यकीनन ये बहुत अच्छी बात आपने की है। मेरी तो कोशिश होती है कि जितने को दे जाए बेहतर है, ना दे जाए तो कोई बात नहीं है। दौलत तो इकट्ठी नहीं करनी। और लेकिन बाज़ दफ़ा हम थोड़ी सी फ़ीस ले लेते हैं, उसकी वजह ये है कि पेशेंट का ट्रस्ट नहीं बनता अगर उसे फ़ीस ना ली जाए। मेरा तो दिल करता है कि मैं सारे फ्री देखूँ, मुझे मुनासिब सी पेंशन मिल जाती है, उसमें मेरा गुज़ारा हो जाता है। और हमारे लिए तो मरीज़ बहुत ही अहम है और उनकी खिदमत करके ही हम अपनी जन्नत कमा सकते हैं। सर हर साल माह रमज़ान में फ्री कैंप लगाते हैं आप, पूरे महीने आप फ़ीस नहीं लेते, अब भी जारी रखा हुआ है सर हाँ, वो? जारी रखा हुआ है। रमज़ान मुबारक का पूरा महीना फ़ीस नहीं लेते और इसके अलावा 40 दिन 1 जनवरी से 9 फरवरी तक हर साल ये भी नहीं करते। उसको मैं कहता हूँ चिल्ला हूँ, इस तरह भी चिल्ले पे जाया जा अच्छा, सकता अच्छा, है। अच्छा। मतलब आपने चिल्ला भी ऐसे किया कि वो वाला नहीं चिल्ला, कि मतलब आवाम की खिदमत वाला आवाम चिल्ला की है सर। खिदमत वाला चिल्ला, हाँ, उसमें कोई फ़ीस नहीं लेते, बल्कि हॉस्पिटल के बाकी जो चार्जेज़ हैं, लेबॉर्ट्री है और उसमें भी हम अल्ट्रासाउंड है, उसमें भी काफ़ी फ़ीस जो है ना उनको छोड़ देते हैं मरीज़ों को। हाँ, और अगर तो हम तो सारे फ्री देखें मरीज़, मेरे तकरीबन 50% पेशेंट मैं फ्री ही देख लेता हूँ। अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह ताला, और इसमें कोई रियाकारी ना आए। बल्कि हमें तो हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि हमें कुफ्र, शिरक, गुरूर, तकब्बर और रियाकारी से अल्लाह ताला बचाए और बचने की हिम्मत और तौफीक दे। अल्लाह करीम हमारा वक्त, हमारा इल्म, हमारी दौलत और हमारे वसाइल अपनी मखलूक की फलाह पे लगाए। आमीन।
अच्छा डॉक्टर साहब कि आपने बात सुनी, बड़ी ही प्यारी बातें थी। समझ लें कि आप जैसे एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हुए जिन्होंने एट ए टाइम डॉक्टर भी हैं और दीनी इल्म भी अल्लाह ताला ने इतना अता किया है। मैं जब भी बैठा हूँ यहाँ से ऐसी चीज़ें मुझे मिली हैं कि जो मुझे मतलब कि ज़िंदगी में याद भी सर रहेंगी और हमेशा से ही मैंने उनको कोशिश किया है कि फ़ॉलो भी किया है। ये आज आप लोगों को बता रहा हूँ डॉक्टर साहब के सामने, मेरे आइडियल शख्सियत हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से जो भी चीज़ें पिक करता हूँ उनको नॉर्मली लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ। अपने बच्चों के लिए भी मैंने यही सोचा हुआ है कि जो डॉक्टर साहब मैसेज दे रहे हैं इंशाल्लाह उस पे ज़रूर हमने अमल करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी एक कोई भी बंदा, आप शहरी जो है पढ़ लिख के वो बड़ा आदमी बन सकता है, मसला नहीं है। सबसे डॉक्टर साहब बड़ी बात है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी होती और फिर मेहनत करनी है, और जो डॉक्टर साहब का विजन था खिदमत खल्क को ज़हन में रख के आप चलते जाएँ, फिर अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेंगे। शुक्रिया जी।